सभी देशवासियों को नमस्कार और बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं 334 हाटा विधानसभा पद के विधायक पद के प्रत्याशी से, और हम आप लोगों से उनसे कुछ बातें करवा रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं आप लोगों के लिए अपने विधानसभा में, उनको अपना विधायक पद पे चुनिए और अपने तमाम गाँव को और शहरों को अपना मतलब सही से सही विकास करवाइए। उसका जो भी फंड हो पूरा सही तरीके से काम हो आपके शहर में, आपके गांव में। तो देर न करते हुए जस्ट मिलवा रहे हैं और बता रहे हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। तो आप बताइए कहाँ से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और क्या मुद्दा है आपका इस बार चुनाव लड़ने के लिए? आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव 334 विधानसभा हाटा से लड़ रहा हूं, और 334 विधानसभा हाटा से लड़ने की वजह है कि जो हमारा विधानसभा है वो है रामकोला, और यहाँ पर सीट अनुसूचित होने की वजह से हमको वहाँ से लड़ना पड़ रहा है। चूँकि वहाँ से सीट सामान्य है, इसलिए हमको वहाँ से लड़ना पड़ रहा है। और यह जो चुनाव लड़ रहा हूँ, इसके पीछे की वजह है कि कुछ घटनाएं हमारे साथ घटी हैं, और हमारे पीछे भी हमारे गांव एवं क्षेत्र की जनता भी परेशान है। जिस घटना में वो भी उस घटना से ग्रसित हैं। तो जो हमारे साथ हो चुका या फिर हमारे पीछे जितने लोगों के साथ हुआ है, तो हम नहीं चाहते फिर किसी के साथ ऐसा हो। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पुलिस। जिस पुलिस से लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, देखा जाए तो शुरू से लेकर अब तक हर जगह जिससे हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए उसी से लोग परेशान हैं। हाँ, यह है कि कहीं ना कहीं पुलिस सरकार के दबदबे में रहती है, ये सब कुछ करती है, लेकिन बात यह है कि हम सरकार से तो नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन इन पुलिस वालों से ज़रूर लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वही हमको परेशान कर रही है। इसलिए हमको यह आवाज़ उठाना ज़रूरी है कि जो भी पुलिस वाला हमारे साथ गलत कर रहा है या फिर किसी के साथ गलत कर रहा है तो बोलना ज़रूरी है। अभी लेकिन सरकार तो पुलिस को जनता की सुरक्षा के लिए लगाती है, तो फिर ये गुंडागर्दी कैसे कर रही है? पुलिस काहे गुंडागर्दी करी? वो तो जनता की सुरक्षा के लिए 24 घंटा सदैव तत्पर रहती है, फिर कैसे क्या हो जाता है आपके साथ? बात यह है कि सरकार क्या कर रही है ये सब लोग जानते हैं, लेकिन जो पुलिस कर रही है शुरू से लेके ये भी हम जानते हैं। अगर हम चाहें भी तो सरकार से नहीं लड़ पाएंगे, सरकार के खिलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन सबसे पहला आवाज़ इन पुलिस वालों के खिलाफ़ उठाना चाहिए, जिससे हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, जिससे हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि यह एक सामाजिकल डर बन चुका है कि जिस परिवार में हम पैदा होते हैं, तो पैदा होते समय मतलब होने के बाद से लेके जब हम समाज में आते हैं वहाँ तक हर जगह हमको उस पुलिस के बारे में डराया जाता है कि पुलिस कुछ भी कर सकती है। और इसी के कारण कहीं ना कहीं हर आदमी के अंदर डर बना हुआ है कि पुलिस कुछ भी कर देगी। तो यह एक सामाजिकल डर है और कोई बात नहीं है। और वही डर लोगों को मैं निकालना चाहता हूं कि अपना डर निकाल दीजिए, क्योंकि यह पुलिस वाला आपका ही सुरक्षा कर्मी है। तो दोस्तों, अभी आप लोग जो वीडियो देखे हैं उसमें कुछ बातें अधूरी थी, वो मैं अभी पूरा कर रहा हूँ। कि ये मत सोचिएगा कि जो पुलिस की गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ तो केवल पुलिस की गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ ही बोलता हूँ, ये मत सोचिएगा। ये आपके लिए समझना ज़रूरी है कि जो आदमी एक पुलिस की गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकता है, तो वह और अधिकारी के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठा सकता है, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी गुंडागर्दी पुलिस की गुंडागर्दी ही है, ये समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई और अधिकारी या गुंडा आपके साथ गलत करता है तो उसकी शिकायत भी उसी पुलिस वाले के पास लेके जाएंगे। तो क्या आपको अनुमान है, क्या आशा रखते हैं कि वह पुलिस वाला आपको न्याय दिला देगा? और ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे की वजह है आपका नेता। क्योंकि अगर आपका नेता सही होता, वो अपने पावर को समझता और अपने पावर का सही इस्तेमाल करके जनता के लिए आवाज़ उठाता, तो कहीं ना कहीं आपको कभी भी
कहीं भी फंसना नहीं पड़ता, कोई भी पुलिस वाला आपके साथ गलत नहीं कर पाता। यही सबसे बड़ी कमी है, इसको समझिए। ये मत सोचिएगा केवल पुलिस की गुंडागर्दी, कोई भी पुलिस वाला हो या फिर और भी अन्य अधिकारी हैं सरकारी, अगर आपको परेशान करते हैं तो उनके खिलाफ़ भी आवाज़ उठाइए। उनके खिलाफ़ भी आवाज़ उठाऊंगा कभी भी कहीं भी, क्योंकि हमारे लिए सबसे ऊपर हमारी जनता है। हम जनता को, जनता का पावर दिखाना चाहते हैं कि आपके पास सबसे बड़ा पावर है, वो है आपका वोट, जो लेकर एक विधायक बन जाता है, एक सांसद बन जाता है। क्योंकि हमसे ही सरकार है, सरकार से हम नहीं हैं। लेकिन आज मजबूर हैं कि हम सरकार बना तो देते हैं, लेकिन बनाने के बाद सरकार जो चाहती है हमारे साथ करती है, और यह बात भूल जाती है कि जनता की सबसे बड़ी परेशानी है कहाँ पे। ये आप भी समझते हैं तो एक बार सच्चाई को समझिए, हमें समझने का प्रयास कीजिए। हमारे YouTube चैनल PNS आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए। केवल ये मत सोचिएगा कि केवल हमारा स्वार्थ है, YouTube चैनल बनाए हैं, हमको लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा। सही है, सत्य है, लेकिन कम से कम आप अपने बारे में भी सोच लीजिए कि हम आपके लायक हैं कि नहीं, आपके काम आ सकते हैं नहीं कि नहीं। ये सोच के सब्सक्राइब कीजिए। हमारा स्वार्थ केवल मत देखिए, ये सोचिए कि इसमें हमारा भी स्वार्थ है कि नहीं। तो अपने बारे में भी सोचिए कि हाँ, आदमी आपके काम आ सकता है नहीं, या पेंटर नौरंग सिंह आपके काम आ सकता है कि नहीं। ये सोच के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस बात को समझिए। बहुत से लोग गुमराह करते होंगे, लेकिन गुमराह मत होइए, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत से चैनल आप सब्सक्राइब किए होंगे, देखते होंगे, तो कम से कम यह चैनल, यह आवाज़ आपकी ही आवाज़ है, आपका ही एक हथियार है। तो ये समझ के हमारे चैनल PNS आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए प्लीज़ दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद।